आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या इसी को हम एंथैल्पी भी बोलते हैं, या इसी को हम एनर्जी भी बोल देते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी, तीनों का नाम एक ही है जिसको हम आईपी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? आईपी। अब देखो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन समझो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की। तो जैसे मान लो मैंने कोई एलिमेंट्स ले लिया, ठीक है, जैसे मान लो मैंने कोई एलिमेंट ले लिया सोडियम, क्या ले लिया? सोडियम। अब ये सोडियम हमारा अभी क्या है? सॉलिड फॉर्म में। कैसा है? सॉलिड फॉर्म में। तो इस सोडियम को, सॉलिड को हमने दिया सॉलिडेशन एनर्जी, और ये सॉलिडेशन एनर्जी से हमारा ये सोडियम किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में। किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में। अब इस सोडियम का जो सेल है, जैसे मान लो ये हमारा हो गया आउटर सेल में सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन, तो इस सोडियम के आइसोलेटेड गैसियस एलिमेंट, आप बोल सकते हो आइसोलेटेड गैसियस एलिमेंट, यदि आप सोडियम के आइसोलेटेड गैसियस एलिमेंट को इतनी एनर्जी दो कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, क्लियर, तो ये हमारा हो जाएगा क्या? Na+ यानी कि Ip, मतलब कि ये हो जाएगा Ip, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूव आउटर सेल इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड गैसियस एलिमेंट। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एलिमेंट से एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो हमारा क्या कहलाता है? Ip। एक और एग्जांपल समझो, मैंने एक एग्जांपल देखो ले लिया मैग्नीशियम। क्या ले लिया? मैग्नीशियम। ये हमारा सॉलिड फॉर्म में है, तो हमारा मैग्नीशियम +2 जो हमारा बनेगा, तो ये हमारा कहलाएगा Ip। क्या कहलाएगा? Ip। रियल में ये क्या होगा? हमने तो वैसे रिप्रेजेंट तो कर दिया ना, जैसे हमारा मैग्नीशियम सॉलिड था, लेकिन यदि आप सॉलिड से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो वो Ip नहीं होगा। मतलब पहले सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? गैस में। तो हम मैग्नीशियम को क्या किए? सॉलिडेशन एनर्जी दिए, तो हमारा मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में। क्लियर? अब हम इसको देंगे Ip1। क्या देंगे? Ip1। मतलब मैग्नीशियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो हम क्या करेंगे? इसके को पहली एनर्जी देंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो हमारा देखो इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है? इस मैग्नीशियम गैस वाले से निकल रहा है। तो हमारा Ip क्या होता है समझना, कि जैसे मान लो मैंने ले लिया ये, फिर से एक और बार एग्जांपल, हमारा ये हो गया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा अभी गैस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में। तो किसी गैसियस, आइसोलेटेड गैसियस एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो हम एनर्जी दे रहे हैं, वो हमारी एनर्जी क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्लियर? समझो देखो ये मैग्नीशियम है, इसके आउटर सेल में क्या है? इलेक्ट्रॉन। हमने क्या किया? ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, यहाँ से किसी न किसी एनर्जी से बंधा हुआ है। हमने क्या किया? इसको एक एनर्जी दिया, और ये एनर्जी लेके ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जुड़ा हुआ है। कितने से जुड़ा है? आपने यहां से जो इसको एनर्जी दिया, आपने 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी दिया। कितने दिया? 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी दिया। और ये इलेक्ट्रॉन, जब से आपने 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी दिया ना, तो ये इलेक्ट्रॉन इस सेल से निकल के बाहर चला गया। तो जो बाहर इलेक्ट्रॉन आएगा कितनी एनर्जी लेके आएगा? 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों? क्योंकि 10 तो इसकी कैपेसिटी थी। नहीं समझ में आया? 8 कैपेसिटी थी, आपने 10 दिया तो 8 तो ले लिया, 2 एनर्जी लेके ये बाहर निकल गया। हमारा Ip का सिंपल सा मतलब ये है, ज्यादा आप लोग दिमाग नहीं लगाना। Ip मतलब होता है किसी आइसोलेटेड गैसियस एलिमेंट से, क्या? किसी आइसोलेटेड गैसियस एलिमेंट के आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो हम एनर्जी देते हैं वो हमारा क्या कहलाता है?
आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो हमने इसको दिया तो ये हो गया mg प्लस, फिर मैंने एक बार और इसको दूंगा IP2 तो बन जाएगा mg+2। क्लियर हुआ? नोट पहले डेफिनेशन लिख लो। इन द एनर्जी नीडेड टू रिमूव, in the energy needed to remove, in the energy needed to remove, in the energy needed to remove an electron from, an electron from, an electron from an isolated atoms, isolated atoms or molecule, isolated atoms or molecules। देखो इधर ये हमारा फ्लोरीन है, क्या है? फ्लोरीन है, F2 लेकिन गैस है, लेकिन ये यदि F2 है तो ये मॉलिक्यूल्स है, क्या है? मॉलिक्यूल है। यदि हम इस F की बात करें तो ये रियल में ऐसा है, एक F ये, एक F ये, ठीक है। और ये दो दोनों देखो, ये दोनों यहाँ ओवरलैप हैं, ओवरलैप हैं मतलब हो सकता है कि इस वाले सेल का इलेक्ट्रॉन यहाँ हो, और यदि इस वाले सेल का इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो अपने को निकालने में ज़्यादा दिक्कत होगी, इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा दिक्कत होगी। तो हम यदि F से डायरेक्ट बोलें कि हमारा IP और F प्लस आयोनाइजेशन पोटेंशियल और F प्लस, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा क्या होता है, देखो IP मतलब होता है किसी गैस, आइसोलेटेड गैसियस एलिमेंट, आइसोलेटेड मतलब उसका किसी से कोई मतलब ना हो। लेकिन यदि आपने F2 ले लिया तो एक F दूसरे से तो ओवरलैप हो गया ना, और दूसरे से इलेक्ट्रॉन यदि जुड़ गए हैं। एक चीज और, आइसोलेटेड क्या डेफिनेशन लिखवाए थे? हाँ, रिमूव, रिमूव लिखे हो ना, रिमूव एंड लूजली अटैच्ड इलेक्ट्रॉन, रिमूव एंड लूजली अटैच्ड इलेक्ट्रॉन, जो एकदम ढीला बंधा होता है ना इलेक्ट्रॉन, उसको निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है। अब देखो इधर मैंने क्या बोला, ये दोनों फ्लोरीन है, ये दोनों फ्लोरीन कैसे अभी मॉलिक्यूल्स फॉर्म में हैं, तो हम क्या करेंगे, इस फ्लोरीन को एनर्जी देखे कौन सी, DE, मतलब डिफ्यूज्ड एनर्जी। तो क्या हो जाएंगे, ये डिफ्यूज हो जाएंगे, और डिफ्यूज होके हमारा फ्लोरीन एक अलग अलग फ्लोरीन हो जाएंगे। तो कोई सा भी एक फ्लोरीन ले लिए, अब इस फ्लोरीन में क्या लूजली अटैच्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, अब इसको हम एनर्जी देंगे IP और हमारा ये इसमें कन्वर्ट होगा, तो ये हो जाएगा हमारा IP। यदि आप डायरेक्ट यहाँ से दे रहे हो तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर? हम लिखते ऐसे ही हैं लेकिन रियल में ये ऐसे होता है। क्लियर? तो चाहे आपको सॉलिड मिले, चाहे आप मॉलिक्यूल मिले, चाहे आपको कंपाउंड मिले, कोई भी एलिमेंट मिलेगा, सबसे पहले आप एलिमेंट को किस में कन्वर्ट करोगे, गैस फॉर्म में, फिर उससे आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो हमारा कहलाया जाएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्लियर हुआ? नोट कर लो। क्वेश्चन देखते हैं यहां से क्या बनता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ले लिया मैग्नीशियम, क्या ले लिया, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को मैंने सॉलिडेशन एनर्जी दे के, मतलब ये हमारा मैग्नीशियम सॉलिड था, इसको मैंने सॉलिडेशन एनर्जी दे के मैग्नीशियम गैस में कन्वर्ट कर लिया। कहाँ कन्वर्ट लिया, मैग्नीशियम गैस में कन्वर्ट कर लिया, मतलब ये हमारा गैस फॉर्म है। ठीक है, अब हम इस मैग्नीशियम को देंगे IP1, क्या देंगे, IP1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये हो जाएगा Mg+, और इस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मान लो हमको 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना पड़ा, 7.5 ले लो, 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने एनर्जी दिया। मतलब आइसोलेटेड, समझना बहुत ध्यान से, अच्छी चीज है, आइसोलेटेड गैसियस एलिमेंट को, मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना पड़ा, तो वो हो गया हमारा IP1। क्लियर हुआ? अब यहां पे कॉन्फ़िगरेशन था 2s2, मतलब इसका 12 होता है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, बंदी कर दो उसको,
चल, मैं क्या बोला, जैसे ये हमारा हो गया, इसके आउटर सेल में हम क्या बोल सकते हैं 2s2 2p6, तो इतना ना लिख के मैं डायरेक्ट ये लिख दे रहा हूँ, चलो हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया, हमने जब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये वाला हमारा कुछ ऐसे हो गया 2s2 2p6 3s1। क्लियर, ये हो गया। अब सुनो, इस केस में एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन मैंने रिमूव किया तो हमारा ये बना, मतलब ये वाला हमारा कुछ ऐसे बन गया। अब एक ही बचा यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने इसको दिया IP2, क्या दिया IP2, और जैसे IP2 देंगे तो यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, पहले ये वाला बाहर निकला था तो ऐसा बना, अब ये वाला भी बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा Mg+2। Mg+2 हुआ तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2s2 2p6, ये हमारा 0 हो गया। अब इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, मतलब कि हमारा ये वाला एलिमेंट कुछ ऐसा हो गया, यहाँ पे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और ये वाले से मतलब इस देखो, नॉर्मल मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस वाले से निकालने के लिए 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि ये इस कॉन्फ़िगरेशन में है और ये वाला कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। इनर्ट गैस इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से एनर्जी निकालने के मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो देखो ना, मैग्नीशियम सिंपल था, तो एक मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 7.5, इस वाले से निकालने के लिए 15, इस वाले से निकालने के लिए कम से कम 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाके ये Mg+3 में होगा और IP3। समझ में आया? मतलब जहां भी आपको इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इनके कंपेयर में बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो मैंने ले लिया सोडियम, क्या ले लिया, ये हमारा गैस फॉर्म में है, हमने इसको IP1 दिया तो हमारा हो गया Na+, मान लो इसके लिए 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। कितनी है? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सोडियम से। अब यहाँ पे हमारा कॉन्फ़िगरेशन था 2s2 2p6 3s1, ठीक है। अब इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो हम IP2 देंगे तो ये 8 है, तो ये कितना होगा 80 के अप्रोक्स, मतलब बहुत ज़्यादा होगा, 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, तब जाके ये हमारा क्या कन्वर्ट होगा Na+2। क्यों 80 क्यों देना पड़ा हमको? क्योंकि जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है तो कैसा होगा इनर्ट गैस जैसे 2s2 और 2p6। तो हमको ये पता चल गया कि यदि किसी एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, इनर्ट गैस जैसे है, यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमको एनर्जी बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। समझ में आ गया? और एक चीज, जितनी भी IP हैं, लगातार जितनी IP हैं हमेशा बड़ी होंगी, मतलब IP3 ऑलवेज ग्रेटर देन IP2, ऑलवेज ग्रेटर देन IP4 इससे ज़्यादा होगा। वैल्यू डिफरेंस में आ सकती है, इसकी 5 तो इसकी 25 तो इसकी 500 हो सकती है, लेकिन रहेगी हमेशा ज़्यादा ही। क्लियर हुआ? तो हमको देखो यहाँ पे एक चीज़ और समझ में आ गया, यदि कोई गैसियस एलिमेंट है और उसके पास इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। क्लियर हुआ? जैसे आप एल्यूमिनियम कोई सा भी आप ले लो, तो नोट कर लो उसको। हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है देखो, IP1 फॉर सोडियम एलिमेंट is 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
सोडियम एलिमेंट के लिए IP1 कितना है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो कैलकुलेट द IP2 फॉर सोडियम एलिमेंट। मैं नहीं लगा रहा, अपने दिमाग लगा लेना। क्लियर। ऑप्शन है हमारा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हर्ष बोलो। मतलब कि सोडियम के लिए IP1 हमारा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो IP2 कितना होगा? यदि IP2 पूछेगा मतलब Na+ के लिए पूछेगा तो कितना जाएगा? 5, 15, 2.5 और 47, 15। अपन ट्राई करते हैं, ठीक है। हो सकता हो तुम गलत हो, सही नहीं गलत हो। आओ देखो, हेलो, Na को हमने IP1 दिया तो हमारा Na+ में कन्वर्ट हुआ जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये क्वेश्चन में बोल दिया है। इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p6 3s1, ये है। अब जब हम यहाँ गए तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन बचा 2s2 2p6 इनर्ट गैस। अब इनर्ट गैस से यदि आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बहुत, मतलब इसका दूसरा मतलब तुम गलत थे। समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो। क्या था? चलो देखो, मान लो एक है एनी और एक है Na+, ठीक है। तो इन दोनों के लिए IP किसकी ज्यादा होगी, Na की Na+ की? काहे? इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p6, इसका है 2s2 2p5। तो IP किसकी ज्यादा? ऐसा सब लोग सोचते हैं, ठीक है। याद रखना, बहुत अच्छा। जब आपको सेम एलिमेंट दे देगा, जब सेम एलिमेंट दे देगा तो IP के लिए फिर हम कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे? एक और Mn+2 Mn+4 Mn+3 Mn+5 Mn+7। IP किसकी ज्यादा? +7 की। यदि सेम एलिमेंट दे दिया तो फिर हमको क्या नहीं देखना, ये मतलब वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखना, सीधे ये ज्यादा बड़ा होगा। नोट कर लो दोनों एग्जांपल। जिसमें इलेक्ट्रॉन जितना मजबूती से बंधा होगा उससे निकालना उतना कठिन। देखो, जैसे मान लो दे दिया एक n, एक दे दिया n-3। यदि हम बात करें तो 2p3, 3 ले लिया तो 2p6। इनर्ट गैस कौन है? ये। तो हमारे हिसाब से IP इसका ज्यादा होना चाहिए, इनर्ट गैस के हिसाब से IP इसका ज्यादा होना चाहिए। लेकिन सेम एलिमेंट में IP साइज देखेंगे तो फिर माइनस का है तो बड़ा, तो IP छोटा। ये हाँ, तो देखो ना, नाइट्रोजन हमारा न्यूट्रल है तो इतना बड़ा है, और ये माइनस का तो थोड़ा इससे बड़ा हो गया। हाँ, तो मैं क्या बोला, जब यदि सेम एटम है तो हम कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखेंगे। बोला तो सेम एटम है तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखेंगे, साइज देखेंगे। अलग अलग एटम है तो हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। क्लियर? याद रख लेना, कॉपी के ऊपर ऊपर लिख देना, सेम एटम है तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखेंगे। जो छोटा है IP उसकी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा देखो, इन सब में सबसे ज्यादा मुश्किल किससे है इलेक्ट्रॉन निकालना?
जिससे तुम आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, तो वो आईपी कम हो जाएगी। तो अपन तो इन दोनों से तो आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि न्यूट्रल हैं, इससे निकालना थोड़ा मुश्किल। क्या? हाँ सुनो ना, मतलब मैं ये बता रहा हूं कि इन चार में से सबसे ज्यादा देखो आईपी ज्यादा किसकी, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, मुश्किल, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है उसका आईपी ज्यादा है। क्लियर हुआ? चलो मैं मान लिया। हाइड्रोजन से तो हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही है। इन तीनों में लफड़ा। क्लियर? क्यों? इसका भी 2s2, इसका भी 2s2, इसका भी 2s2। अब ले लो, यदि मान लो यहाँ पे 2s2 2p1 होता तो ठीक था, तो अब यहाँ पे प्लस था, एक आउटर सेल में था, वो भी हटा दिया तो दो बचे, तो इन सब का कॉन्फ़िगरेशन सेम हो गया ना। अब कॉन्फ़िगरेशन सेम हो गया तो फिर हम साइज कंपेयर करेंगे, और साइज में मैंने बताया कि पॉजिटिव वाला छोटा होता है। जैसे मान लो +2 कोई +3 होता तो इससे भी छोटा होता, +4 होता तो इससे भी छोटा होता, तो जो छोटा है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल, इस वजह से इसका आईपी ज्यादा होगा। देखो एक और अपने खुशी के लिए, Na+ और Ne। क्लियर? 2s2 2p6 2s2 2p6। अब बताओ कॉन्फ़िगरेशन सेम हो गया, जब कॉन्फ़िगरेशन सेम हो गया तो फिर हम आईपी कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखेंगे, फिर हम देखेंगे साइज। यदि कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो हम देखेंगे उसको। ऐसे लिखो, फैक्टर ऑफ आईपी। इसके दो फैक्टर हैं आईपी के, पहला है आईपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज और दूसरा है आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। और जेड इफेक्टिव क्या होता है बताओ सलोनी? आउटर सेल का वो जेड इफेक्टिव वो होता है सिग्मा, होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। जेड इफेक्टिव मतलब क्या होता है? आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होगा। ये इसके दो फैक्टर होते हैं आईपी के, आईपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। वो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है जो तुम सोच रहे हो। क्या होता है? सिग्मा, पेनेट्रेटिंग कैपेसिटी, पेनेट्रेटिंग कैपेसिटी, पेनेट्रेटिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा एस की, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की। पेनेट्रेटिंग कैपेसिटी SPDF लिख दो। पेनेट्रेटिंग कैपेसिटी लिखो, इसके अंदर एक लाइन लिख दो, अट्रैक्शन कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय न्यूक्लियस, अट्रैक्शन कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को कितना फोर्सफुली अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, वो उसकी पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी होती है। तो सबसे ज्यादा एस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ, ऐसा होगा इसका पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी। फिर अब नया हेडिंग डालो, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। आईपी के अंदर ये नया हेडिंग स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में लिखो हाफ इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में लिखो हाफ इनर्ट गैस, हाफ इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एंड फुल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, हाफ इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एंड फुल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, half inert gas configuration and full inert gas configuration is stable so remove electron
so remove electron required maximum energy, so remove electron required मैक्सिमम एनर्जी। क्लियर? देखो ऐसे, यदि आपने ले लिया S2P6 D10 F14, ये हो गया फुल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। S1P3 D5 F7, यदि इस तरह का आप कॉन्फ़िगरेशन आपके पास है तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल होगा, मतलब ये वाला हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये हो जाएगा फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हो जाएगा हाफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यदि आप फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व हाफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो आपको एनर्जी कंपेयर टू अदर ज़्यादा देना पड़ेगा। देखो अपन एक ले रहे हैं एक मैंने ले लिया निकोजन फैमिली। निकोजन फैमिली में नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी। ठीक है, एक मैंने ले लिया चालकोजन फैमिली। ठीक है, इसमें आ जाएगा ओ सलमा सेठी तुझे पुकारे। मेरी बात सुनना ध्यान से। क्लियर? यदि हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो हम यहाँ जाएंगे तो साइज हमारा कम होगा, मतलब नाइट्रोजन हमारा छोटा है, सॉरी ऑक्सीजन हमारा छोटा है और नाइट्रोजन हमारा बड़ा है। तो यदि हम नॉर्मली सोचेंगे तो हम ये सोचेंगे कि इन दोनों में यदि हम आईपी की बात करें तो ऑक्सीजन की आईपी ज़्यादा होनी चाहिए। सही सोच रहे हैं? नहीं सोच रहे सही? ठीक है, इस हिसाब से यदि हम सोचेंगे तो हमारा ऑक्सीजन की आईपी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। क्लियर? मतलब लेकिन हम ऐसा क्या है, ऐसा नहीं सोचेंगे, हम कुछ और सोचेंगे। तो हम यदि नाइट्रोजन की बात करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2p3, ऑक्सीजन हो जाएगा 2p4। अब ये किसके जैसा हो गया? हाफ इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फिर हम कुछ ऐसा सोचेंगे। समझ गए? मतलब इनका आईपी इससे ज्यादा होगा। यदि हम ऐसा सोचेंगे तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा सोचेंगे तो जरूर ऐसा होगा। ठीक है, तो हमको ऐसा ही सोचना है यहाँ पे। मतलब एक सेकंड रुको, तो एक सेकंड, हाँ बड़ा सोचना पड़ता है। और एक चीज और देखो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। क्वेश्चन ये है आपको आईपी में अरेंज करना है। कहाँ अरेंज करना है? ऐसा हमने पढ़ा है। चलो हम आईपी में अरेंज करते हैं। तो जो सबसे छोटा उसका आईपी उतना ज़्यादा। तो सबसे छोटा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। और कसम से यही मिलेगा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन यही मिलेगा, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा है। लेकिन गड़बड़ी कहाँ? बगल में। अपन कहीं और जाते हैं, गड़बड़ी कहाँ? बगल में। बगल में गड़बड़ी। ठीक है, क्यों गड़बड़ी? क्योंकि इसका 2p3 2p4। तो हमारा क्या हो जाएगा? यदि हम सही आईपी की बात करें तो सही आईपी हमारा देखो क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा फ्लोरीन का। ठीक है, फिर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में मैं जहां तक देखा हूं तो ये सेकेंड ऑप्शन ही मिलता है, पहला ऑप्शन यही मिलेगा। क्लियर हुआ? तो ये क्या जाएगा? नहीं जाएगा। हमारा क्या देखना है अपने को? इन सब में होगा। यदि आपको नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिलेगा तो नाइट्रोजन, नोट कर लो। हो गया? करो फिर। लिख देना आईपी की गड़बड़ी पड़ोसी में होती है।
ठीक है, मैंने ले लिया, देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन नहीं ले रहे। ठीक है, ये ले लिया। अब मैं इन सब का प्लस का ले लिया। क्या ले लिया? सबका प्लस का। अब बताओ आईपी अरेंज करो। अब देखो, हाँ बोलो, किसी ने बोला जो पहले था, गलत बोला। मतलब इसका क्या बोलो, COFONC, सही है। आप लुकी ऐसा दे रहे हो कि डाउट हो रहा है। बोलो सही है कि गलत है। देखो मैंने बोला था बिस्किट बिस्किट खा के रखो, क्योंकि यहां दिमाग लगेगा। कैसे लगाएं, देखो ट्राई करते हैं, करें क्या ट्राई, देखो चलो हम इधर जाएंगे, हम इधर जाएंगे तो साइज कम होगी, तो आईपी बढ़ेगी। तो हमारी सबसे ज्यादा आईपी फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर कार्बन की। ऐसा तो सही लग रहा है, लेकिन हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2p3, 2p2, 2p1, 2p4। तो इस बार गड़बड़ी कहाँ? इस पड़ोसी में। उस बार कहाँ थी? इस पड़ोसी में। तो हमारा सबसे ज्यादा O+, फिर F+, फिर N+, फिर C+। कुछ और, फिर पड़ोसी इस गड़बड़ी में एक नेगेटिव वाला भी देखेंगे, C-, N-, O-, F-। तो फिर गड़बड़ी कहाँ? यहां। मैं क्या बोला था अभी? अभी क्या बोला था? इनर्ट गैस और हाफ इनर्ट गैस जैसे जिसका होगा उसका ज्यादा होगा। देखो ना ऊपर बॉक्स बनवा दी थी ना, इनर्ट गैस और हाफ इनर्ट गैस वाले जिसका ज्यादा होगा। देखो P में 3 है, अब P में 4 है, तो हम 4 वाला नहीं लेंगे, या तो P3 वाला लेंगे या P6 वाला लेंगे, 6 या 3 वाला लेंगे। HE याद रख लो बहुत अच्छे से। लार्जेस्ट कैटायन इन Pt CS+, लार्जेस्ट एनायन इन Pt I-, स्मॉलेस्ट कैटायन इन Pt। याद रख लेना इन सारी चीजें, है ना, डायरेक्ट आंसर आता है। लो खुश रहो तुम लोग भी। फास्फोरस, ऑर्गन, सिलिकॉन, क्लोरीन, आईपी में अरेंज कर लो। अपन इनको पहले अरेंज कर देते हैं। तो कहा सियाजी सिलिकॉन, नाना पाटेकर, ओसल्मा, फ्लोरीन क्लोरीन और ऑर्गन। सुनो मेरी बात, गड़बड़ी यहां कहीं होगी, लेकिन ये तो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो हमारा सीधे सीधे हो जाएगा ऑर्गन क्लोरीन, ऑर्गन क्लोरीन, फास्फोरस और सिलिकॉन। यदि ये होता तो गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे, तो ये सीधे हमारा आंसर हो जाएगा आर्गन, क्लोरीन, फास्फोरस और सिलिकॉन। एक और IP2 में अरेंज करना है। Na+, Mg+, Al+, Si+। Na+, IP इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, जिसका साइज छोटा उसका IP बड़ा। बोलो Na+ का सबसे ज्यादा, Na+ का सबसे ज्यादा, ठीक है। फिर ऐसा तुम बोल रही हो, याद रखना। फिर Al, फिर Mg,
ऐसा और कौन कौन सोच रहा है? तुम नहीं सोच रहे ऐसा? क्यों नहीं सोच रहे? सही क्यों नहीं सोच सकते तुम, ये बताओ। बताओ, बोलो ना। तुम लोग इधर क्यों बैठे हो जिससे मेरी नजर न जाए? पूछे नहीं, बोलो। मतलब कुछ ऐसा, ऐसा कौन सोच रहा है? SI, AL, MG, NA, ऐसा कौन सोच रहा है? ये भी नहीं सोच रहे? तुम सोच रही हो ऐसा? तुम सोच रहे ऐसा? तुम भी सोच रही हो? तुम दोनों में कौन सा सोच रही हो? ऊपर वाला सोच रही हो? चलो मैं भी देखता हूं अपन कौन कैसे। तो यदि हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 2s2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल काहे? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे ज्यादा तो पक्का यही होगा, सबसे ज्यादा तो डन यही होगा। फिर उसके बाद जो छोटा वो बड़ा, तो ये छोटा तो बड़ा, फिर छोटा तो बड़ा, फिर छोटा तो बड़ा, फिर सही। अंधी सही निकला था क्या? ठीक है, मतलब ये क्यों आया? क्योंकि इसके पास ये है, याद रखना इस वजह से ये। अरे सर एग्जाम में इतना दिमाग कैसे लगाएंगे? एक बार और देखो, इसके पास इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p6। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इसके पास है, इस वजह से पूरे में सबसे ज्यादा तो ये होगा, ये पक्का है। तो सबसे ज्यादा ये हो गया। बाकी इन तीनों को अरेंज कर दो, तो हम इधर जाएंगे तो साइज क्या होगी? छोटी होगी, तो IP क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये तो ज्यादा रहेगा ही रहेगा, फिर सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका। नोट कर लो। इस HE लो, IP में अरेंज करना है। बोले साइज से छुटकारा मिला तो ये IP आ गया। करो, ये कर लिया। जल्दी बोलो। सबसे ज्यादा HE, NE, N की BE, नोट कर लो। Which element have मैक्सिमम IP3? किस एलिमेंट का IP3 मैक्सिमम है? V+2, Cr+2, Mn+2, Fe+2। इन दोनों में से किसका IP3 मैक्सिमम है? IP3 मैक्सिमम किसका है? बोलो, करवा दूं मैं इसको? हाँ, नहीं। देखो, यदि मैं बात करूं वेनेडियम, कितना होता है? 21, 18, 19, 20 और 21। दो गए, मतलब कि ये हो गया 0, ठीक है। दो गए तो ये हुआ, ये 1 होगा। और सुनो, ये दो गए मतलब IP3 पूछ रहा है, मतलब कि दो जा चुके होंगे, तीसरे से निकलेगा। IP3 पूछ रहा है तो ये तो 0 होंगे, मतलब D इसको निकालना है।
आराम से निकाल दोगे, ठीक है। सेकेंड हमारा Cr+2 18 19 और ये 5, ठीक है। अब देखो क्या पूछ रहा है हमारा, मतलब Cr+2 है तो पहले 2 निकाल दो, तो एक इससे निकाला एक इससे, अब इसका चौथा निकलेगा Ip3 के लिए, इसका कौन सा निकलेगा, चौथा निकलेगा Ip3 के लिए। अब आ जाओ Mn+2 18 19 20 5 25, इसके 2 तो निकल गए क्योंकि +2 है। अब इससे 5वां निकलेगा, यही हो गया क्योंकि 5वां क्या हो गया, हाफ गैस इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो मजा आ गया, अच्छा क्वेश्चन था, स्टार तो बनता है। लेकिन उसमें एक 5 तो आता है, लेकिन +2 तो एक पहले से निकला हुआ है ना, तो 4 से निकालेंगे हम। याद रखना Ip3 भूलोगे तो क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे, Ip3 को कंपेयर करना।